नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम में से सभी उम्र के चाहे किसी भी पड़ाव में हों, जब भी किसी विपरीत परिस्थितियों में रहे हैं तो अक्सर मन में यह बात आते रहा है कि अंधेरा छटेगा और सवेरा होगा। तो क्या भारत में भी सामाजिक व्यवस्था में एक मौजूद एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दा, जिसे जातिगत व्यवस्था के तौर पर हम लोग जानते हैं और जिसका असर हमारे सामाजिक विकास पर कितना गहरा पड़ा हुआ है, शायद हम में से कोई ही ऐसे होंगे जो कि इससे अनजान होंगे। पिछले दिनों मोहन भागवत ने इस संबंध में अपनी ओर से टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि देश में जाति व्यवस्था गलती और पंडितों की रचना है। इस क्रम में उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान हम सबको अपनाना चाहिए और सामाजिक भेदभाव को खत्म करना चाहिए। आइए उनकी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उनकी बातों को, और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल इस तरह के वक्तव्य क्या आरएसएस के पूर्व के प्रमुखों ने भी दिए हैं अथवा ही प्रथम हैं जो कि इस तरह के प्रयास को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस संबंध में हमारा संविधान और कुछ विश्लेषक क्या राय रखते हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में अलीगढ़ में दिए एक भाषण में अपने स्वयंसेवकों से सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए काम करने को कहा। उनका कहना था कि इससे सामाजिक सद्भाव बना रहेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान सभी के लिए होना चाहिए। भाषण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो जानकारियां उपलब्ध हैं और जो इस संबंध में जानकारी निकल कर आई है, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। भागवत जाति व्यवस्था और जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने की बात कर रहे थे। यह पहली बार नहीं है जब आरएसएस सरसंघ चालक ने जाति और वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की बात कही है। अक्टूबर 2022 में भी उन्होंने कहा था कि जाति व्यवस्था पुरानी हो चुकी है और सामाजिक सद्भाव के लिए इसे भूल जाना चाहिए। उस समय भागवत ने कहा था कि जाति व्यवस्था को हमारे पूर्वजों ने गलती से अपनाया था। अब जब हमें गलती का एहसास हो गया है तो राष्ट्रीय एकता के हित में इसे छोड़ देना चाहिए। कुछ महीने बाद भागवत ने कहा कि भगवान के सामने सब बराबर हैं। जाति पर भागवत के इस बयान के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। यह बयान सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने की घोषणा के कुछ दिन पहले ही आया था। सरकार का यह फैसला विपक्ष के दबाव के बाद आया है। कुछ लोगों का मानना है कि भागवत हिंदुओं को राजनीतिक रूप से एकजुट करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जब आरएसएस प्रमुख जैसा कोई व्यक्ति सामाजिक बदलाव की बात करता है तो इस पर ध्यान देना चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए। तो भागवत ने यह बात कह दी है, अब आगे क्या होगा? जिस संगठन पर अक्सर ब्राह्मणों का वर्चस्व होने का आरोप लगता रहा है, उसके प्रमुख का जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात करना और यह मानना कि यह पूरी व्यवस्था एक गलती थी और पंडितों ने बनाई थी, महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या वह इस पर अमल करने को तैयार है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले दलित स्कॉलर आनंद तेलतुंबड़े कहते हैं कि आरएसएस प्रमुख का एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान का आह्वान पहले से ही संविधान के अनुच्छेद 17 में शामिल है। यह अनुच्छेद किसी भी रूप में छुआछूत के अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। इसके बावजूद भारत में जाति आधारित भेदभाव व्यापक है। तेलतुंबड़े ने यह भी कहा कि आरएसएस प्रमुख जो कह रहे हैं उसकी तुलना अम्बेडकर के जाति व्यवस्था को खत्म करने के आह्वान से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, अम्बेडकर जाति को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। अम्बेडकर ने बाद में इसे सामाजिक और आर्थिक समानता के रूप में परिभाषित किया। तेलतुंबड़े ने भागवत के इस दावे का जिक्र करते हुए जाति पंडितों द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम रचना है, कहा कि केवल पुजारियों को दोष देना काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा, पुजारियों ने शास्त्रों का पालन किया। जातियों को खत्म करने के लिए आरएसएस को इन शास्त्रों को त्यागना होगा। भागवत पहले आरएसएस प्रमुख नहीं है जिन्होंने जाति को खत्म करने की वकालत की है।
आरएसएस के तीसरे सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस ने 1983 में सामाजिक समरसता शब्द दिया था। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए सामाजिक समरसता मंच की स्थापना की। समरसता मंच सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमें विभिन्न जातियों के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। एक साक्षात्कार में होस्ट वाले ने कहा था कि संगठन अपने प्रशिक्षण में जाति की बात नहीं करता है। सभी स्वयंसेवकों को बताया जाता है कि वे केवल हिंदू हैं। उन्होंने कहा, एक मांग यह है कि आरएसएस कार्यकर्ता जाति संगठनों में सक्रिय नहीं होने चाहिए। जाति को खत्म करने के लिए लड़ना हमारे संगठन को ही मजबूत करता है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश महातेकर ने कहा कि उन्होंने आरएसएस प्रमुख के बयान में कुछ भी विरोधाभासी नहीं लगा। उन्होंने कहा, यह उनके अनुयायियों के लिए एक संदेश है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी और आरएसएस विचारधारा के अन्य अनुयायी इसे स्वीकार करने को तैयार हैं। महातेकर ने कहा कि भारतीय समाज बदलावों को अपनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, समाज बदल गया है। अगर हमें एक विकसित राष्ट्र बनना है तो जाति को अप्रासंगिक होना होगा। मराठी दैनिक सकल के एसोसिएट एडिटर मृणालिनी नानीवाडेकर ने कहा कि आरएसएस एक जाति विहीन संगठन है। उन्होंने कहा, लेकिन भागवत के बयानों का कोई असर होगा या नहीं, यह देखना होगा कि क्या लोग आरएसएस की इन शिक्षाओं को अपनी शाखाओं के बाहर अभ्यास कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि यही असली परीक्षा होगी। पुणे के शिक्षाविद और राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र जोंदले ने सवाल किया कि क्या आरएसएस की जाति मुक्त समाज की प्रेरणा सामाजिक से ज़्यादा राजनीतिक है। उन्होंने कहा कि वे सभी हाशिए वाले समुदायों को अपने साथ चाहते हैं क्योंकि इससे उनके हिंदू एकता के एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन इससे भारत में जाति विभाजन कैसे खत्म होगा। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने जब भी संगठन को फायदा हुआ है, अंबेडकर की विचारधारा को अपनाने की कोशिश की है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अंबेडकर ने हिंदू धर्म के बारे में क्या लिखा और समानता के लिए अपनी लड़ाई में उन्होंने इसे क्यों छोड़ा। 1935 में अपनी प्रसिद्ध घोषणा में अंबेडकर ने कहा कि वह हिंदू के रूप में नहीं मरेंगे। उन्होंने अपने भाषण जाति का विनाश में लिखा, लोग जाति का पालन करने में गलत नहीं है। मेरी राय में गलत वह धर्म है जिसने जाति की इस धारणा को पैदा किया है। यदि यह सही है तो जाहिर है कि जिस दुश्मन से आपको जूझना चाहिए वह जाति का पालन करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि शास्त्र हैं जो उन्हें जाति का पालन करना सिखाते हैं। बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार समीर मिश्रा ने कहा कि आरएसएस द्वारा हिंदू एकता पर लगातार जोर देना केवल हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास है। उन्होंने कहा, इसका जातिगत भेदभाव को खत्म करने से कोई लेना देना नहीं है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने वर्षों तक जाति का जनगणना का विरोध किया क्योंकि उसे डर था कि इससे हिंदू विभाजित हो जाएंगे, जिससे वे स्पष्ट रूप से टालना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस चर्चा में हमने मौजूदा विषयों को अलग अलग रूपों में समझने का प्रयास किया और हमारे इन प्रयासों के साथ आपको भी बहुत कुछ समझने में सहयोग मिला होगा। आप सभी हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।